हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, सब ऑब्जेक्ट और टूल बॉक्स को। सेल्फ में जाके मैंने पॉलीक्यूब पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है। उसकी साइज़ को हमने थोड़ा चेंज किया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो आप कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे। पायवट हमें दिखाई दे रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एरो के डायरेक्शन में आप जब मूव करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हमें दिखाई देती हैं। वैल्यू यहाँ पे एंटर भी की जा सकती है और अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो नेगेटिव वैल्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है। ज़ीरो मैंने रखा, वहाँ पर एंटर प्रेस किया, वापस ही अपनी जगह पर आ गया है। रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को आप कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप ई प्रेस करते हैं आप देख रहे हैं हमारा पाइवट जो है राउंड में दिखाई दे रहा है। रेड कलर एक्स एक्सिस को, ग्रीन कलर वाई एक्सिस को और ब्लू कलर जी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आता हूँ इस रिंग पे और क्लिक करके मैंने ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। यहाँ पे वापस अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर आ गया। ऐसे डायरेक्टली वैल्यू भी एंटर की जा सकती है। मैंने वहाँ पे एंटर किया वाई एक्सिस पे 45 डिग्री, आप देख रहे हैं वो 45 डिग्री रोटेट हो गया है। ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए, स्केल करने के लिए हम कीबोर्ड से आर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं ऐसा पाइवट हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी एक्सिस पे हम उसे स्केल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे 3 एक्सिस के अलावा मिड में भी एक हमें ऐसा बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये यूनिफॉर्म स्केल के लिए है। मैं चाहता हूँ सभी साइड से मेरे ऑब्जेक्ट को इक्वली स्केल करना है तो उस पर हमने क्लिक किया और माउस को ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं सभी साइड से इक्वल रेशियो में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्केल हो रहा है। एक्स वाई और जी एक्सिस पे यहाँ पे चैनल बॉक्स में वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। छोटा कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं सभी साइड से वही सेम स्केलिंग मुझे मिल रही है। यहाँ पर वापस पहले जैसा करने के लिए स्केलिंग की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। 1 लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमें वहाँ पे उसकी साइज़ दिखाई दे रही है। अब हम आते हैं सब ऑब्जेक्ट्स के अंदर। जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जैसे हमने एक स्फीयर भी बनाया और इसको हमने मूव किया, यहाँ पे साइड में रखा। ये जो स्फीयर है बहुत सारे सब ऑब्जेक्ट से मिल के बना है। फोकस करने के लिए कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे तो अब हम इसको फोकस कर पा रहे हैं। आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके रखेंगे और अब देखिए आपको वेरियस सब ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वर्टेक्स से मीन्स जहाँ पर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है। या फिर अगर मेरा ऑब्जेक्ट बॉक्स जैसा है तो उसके कॉर्नर्स वगैरह जो हैं वो भी हमारे वर्टेक्स होते हैं। तो मैंने राइट क्लिक करके रखा है अभी तक और जब आप वर्टेक्स पे आके बटन को रिलीज़ करते हैं तो ये सारे वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन वर्टेक्स के ऊपर कोई भी वर्क किया जा सकता है। जैसे मैंने विंडो बना के इन वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, उसको मैंने मूव किया तो ये मुझे वेरिएशन ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एजेस के ऊपर वर्क करना है तो एजेस से मीन्स 2 वर्टेक्स के बीच में जो लाइन है वो हमारी एज है। वापस राइट क्लिक करके रखा, एज के ऊपर आए, राइट क्लिक को छोड़ दिया हमने तो अभी आप देखिए मैं इन लाइंस के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। ये सारी एजेस हैं हमारी, तो इन एजेस के ऊपर कोई भी वर्क किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा हमारा सब ऑब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है फेस। राइट क्लिक किया, फेस पे आए, राइट क्लिक को रिलीज़ किया। ये सारे फेसेस हैं जो एजेस से कवर्ड हैं, वो सारे फेस हैं। तो इन फेसेस के ऊपर भी कुछ वर्क किया जा सकता है इस तरीके से। राइट क्लिक किया और वर्टेक्स फेस क्या करता है, जहाँ पे एजेस हैं हमारी उनके बीच में कुछ गैप जैसा हमें दिखाता है और वर्टेक्स को सेलेक्ट करके हम कुछ वर्क कर सकते हैं। तो आप देखिए हम वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसा। एंड मैं चाहता हूँ अब मुझे
इस किसी भी सब ऑब्जेक्ट में वर्क नहीं करना है, मेरा ऑब्जेक्ट पहले जैसा होना चाहिए। तो राइट क्लिक करके रखा, ऑब्जेक्ट मोड पे आए, राइट क्लिक को हमने रिलीज़ किया, तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमें वापस पहले जैसा दिखाई दे रहा है। सेम इस बॉक्स के ऊपर अगर हम आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वर्टेक्स पे आके हम रिलीज़ करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे वर्टेक्स जो है वो हाईलाइट होके दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हम कुछ शॉर्टकट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे वर्टेक्स मोड में जाना है तो हमारी जो फंक्शन की है F9 उसको प्रेस करते ही आप वर्टेक्स मोड में एंटर हो जाएंगे। अब इन वर्टेक्स के ऊपर कोई भी वर्क किया जा सकता है, मुझे शेप में चेंज लाना है वो ला सकते हैं। अंडू किया हमने। F10 जो फंक्शन की है वो एज में जाने के लिए है, तो हमने F10 प्रेस किया। अभी आप देख रहे हैं आप एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं वो अचीव किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ मुझे फेस सेलेक्ट करना है, F11 आप प्रेस करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं फेसेस को सेलेक्ट किया जा सकता है, उसमें जो भी बदलाव करना है वो बदलाव किया जा सकता है। F12 यूवीज़ के लिए अभी तक हमने यूवी नहीं पढ़ी है। जब हम मैपिंग करना सीखेंगे, टेक्सचरिंग लगाना सीखेंगे, उस समय हमें मैप बनाना होता है, तो उसके लिए F12 हम प्रेस करते हैं। तो अभी आप यूवी मोड के अंदर आ गए हैं। आप किसी भी सब ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं और वापस आपको ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो F8 फंक्शन की प्रेस करते हैं। तो हमने F8 से लेके F12 तक सारी फंक्शन की डिस्कस की। F8 ऑब्जेक्ट मोड, F9 वर्टेक्स मोड, F10 एज मोड, F11 फेस, F12 यूवी। अब हम आते हैं हमारे टूल बॉक्स के ऊपर। टूल बॉक्स के ऊपर हमें सबसे पहले सेलेक्ट टूल दे रखा है, तो जैसे मैं सेलेक्ट टूल पे क्लिक करता हूँ और किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखा हो या मैं नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हैं उसके ऊपर मुझे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन टूल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी पाइवट नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे चैनल बॉक्स में आकर ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल कर सकता हूँ। यहाँ पे आके उसके पैरामीटर में बदलाव कर सकता हूँ, लेकिन मूव, रोटेट, स्केल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास लासो टूल है। अगर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रखे हैं मेरे सीन में, जैसे मेरे पास एक सिलेंडर भी है, एक कॉन भी हमने ऐड किया, और मैं चाहता हूँ इन ऑब्जेक्ट्स को मुझे सेलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, तो मैं लासो टूल पे क्लिक करता हूँ। कहीं पे भी हम आए, यहाँ पर क्लिक करके रखा हमने और ड्रैग किया माउस को, तो जिन ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ आप ऐसी बाउंड्री बनाएंगे और जैसे ही बटन रिलीज़ करेंगे माउस का, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ इन ऑब्जेक्ट्स को मुझे सेलेक्ट करना है, तो जैसे उनके लिए बाउंड्री बनाई वो सेलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है पेंट सिलेक्शन टूल। पेंट सिलेक्शन टूल यहाँ पर हमें दे रखा है और उसको यूज़ में लेने से पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और मैं वर्टेक्स मोड में चला गया। अभी जैसे हम वर्टेक्स ऐसे विंडो बना के सेलेक्ट कर सकते हैं। फोकस किया हमने थोड़ा इसके ऊपर, मैं चाहता हूँ ऐसे मुझे ब्रश जैसा करना है और ब्रश की हेल्प से इनको सेलेक्ट करना है। तो हम आए यहाँ पे, हमने क्लिक किया पेंट सिलेक्शन टूल, और जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं तो हमें एक ऐसा रेड कलर का रिंग दिखाई देता है। ये हमारे ब्रश की रेडियस है। अभी अगर ब्रश को छोटा बड़ा करना है तो आप बी प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, लेफ़्ट क्लिक माउस की प्रेस करते हैं और ड्रैग करते हैं, तो आप देख रहे हैं ब्रश की साइज़ बड़ी हो रही है। ऐसे ही छोटी कर सकते हैं हम। साइज सेट करने के बाद हमने लेफ़्ट क्लिक किया और जब मैं इसके ऊपर उसको ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मैं इन वर्टेक्स को ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप किसी दूसरे सब ऑब्जेक्ट मोड में भी हो सकते हैं। जैसे हम फेस में जाते हैं, राइट क्लिक, फेस, और मैं फेस को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, क्लिक किया हमने और आप देख रहे हैं ऐसे फेसेस को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ओके, इस टूल से हम बाहर आ गए और राइट क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट मोड में चले गए।
नेक्स्ट हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स दे रखे हैं, जो हमने WER पढ़ा शॉर्टकट से, वैसे हम मूव यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ, यहाँ पर हमें दे रखा है मूव टूल, W लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और कैसे मूव करना है ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद रोटेट दे रखा है, रोटेट पे हम क्लिक करते हैं तो हमें ऐसा पाइवोट दिखाई दे रहा है। रोटेट को समझने के लिए हम एक नया बॉक्स बना रहे हैं। हमने यहाँ पे एक नया बॉक्स बनाया और उसको हमने यहाँ से थोड़ा सा स्केल कर दिया है। जैसे हमने उसकी हाइट इंक्रीज़ कर ली, ऐसे विड्थ को भी हमने बढ़ा दिया है। अब हमने यहाँ पे आके रोटेट पे क्लिक किया। आप नॉर्मल जब रोटेट कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा रोटेशन दिखाई देता है, जितना हम रोटेट कर रहे हैं उतना रोटेशन हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं जे प्रेस करके रखता हूँ कीबोर्ड से और फिर मैं इसे रोटेट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मुझे 15 डिग्री का रोटेशन मिलता है। 15, then 15, 30, 45, इस तरीके से ये रोटेशन मुझे मिल रहा है। इसे स्टेप स्नैप बोलते हैं। मैं किसी भी एक्सिस पे कर सकता हूँ। जो प्रेस किया और जब आप रोटेट कर रहे हैं आप देख रहे हैं 15 डिग्री, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो ये कहाँ से सेट किया जा सकता है? इसके लिए आप रोटेट पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है स्टेप स्नैप, और अभी वो ऑफ दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप चाहते हैं यहाँ पर जाके या एब्सोल्यूट पे क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट पे क्लिक किया और बताया इसे कि मुझे 45 डिग्री रोटेट करना है। 45 डिग्री हमने किया और उसे ऑफ कर दिया। चेक करने के लिए जे प्रेस करके देखिए, तो जे प्रेस करने पे हाईलाइट हो रहा है ऐसे, इट मीन्स हमने सही सेटिंग कर दी है। अब आप आइए यहाँ पे और जे प्रेस करिए और रोटेट करिए। आप देख रहे हैं वो सीधा 45 डिग्री रोटेट हो गया, देन 90 डिग्री हो गया है, 135 हो गया है। इस तरीके से रोटेट होता हुआ हमें वो दिखाई दे रहा है। अभी मैं वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके आ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टेप स्नैप पे, एब्सोल्यूट, और वापस हमने 15 डिग्री कर दिया। मोस्ट ऑफ केसेस में हम 90 डिग्री का स्टेप स्नैप लेके रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। 15 लिखने के बाद एंटर प्रेस किया और इसे वापस ऑफ कर देंगे। आप ऑफ करना नहीं भूलना है आपको, इस तरीके से। तो अभी देखिए नॉर्मल हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप जे प्रेस करते हैं और रोटेट करते हैं वो हमें 15 डिग्री का एक स्टेप स्नैप प्रोवाइड करता है। फिर इसे बंद कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल, आर लिया हमने। ऐसे स्केल में भी स्टेप स्नैप यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं आता हूँ, अभी एक्स एक्सिस पे मैं स्केल कर रहा हूँ, तो जो भी मैं स्केलिंग यूज़ कर रहा हूँ ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर मैं जे प्रेस करता हूँ तो स्टेप स्नैप में बाय डिफ़ॉल्ट डबल वैल्यू दे रखी होती है। तो हमने आए यहाँ पर, जे प्रेस किया और इसको स्केल किया। आप देख रहे हैं सीधा एक्स एक्सिस पे वो डबल स्केल हो गया है। वापस किया, देखिए वो पहले जैसा हो गया है। ऐसे हम जी एक्सिस पे आए, जे प्रेस करके रखा, आप देख रहे हैं वो सीधा ऐसे डबल साइज़ में बढ़ता जा रहा है, यानी स्टेप स्नैप 1 है। हम चेक कर सकते हैं, स्केल टूल के ऊपर डबल क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए स्टेप स्नैप 1 है। जे प्रेस करके देखिए वो आपको हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है। तो उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। टूल बॉक्स के नीचे वाले पोर्शन में हमें यहाँ पर जो टूल्स दे रखे हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। पर्सपेक्टिव व्यू में अभी आप हैं, आप 4 व्यू में जाना चाहते हैं, 4 व्यूज़ आ गई है हमारे पास, और वापस पर्सपेक्टिव में जाना है। किसी भी 2 व्यूज़ में जाना है आपको, तो हम 2 व्यू में आ गए हैं। वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आ गए हैं। आउटलाइनर, ये हमें आउटलाइनर दिखाई दे रहा है, अभी ऑन है। आउटलाइनर आप नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए, वापस ऑन कर दीजिए। आउटलाइनर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं, हमारे व्यू पोर्ट में हमने क्या क्या वर्क किया है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं,
वो सारे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। उनको यहाँ से सेलेक्ट किया जा सकता है, उनके ऊपर कोई भी वर्क करना वो किया जा सकता है। टूल बॉक्स में यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको एक कमांड दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, लास्ट टूल यूज्ड। आपने जो लास्ट में जो कमांड यूज़ किया है वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो उसको यहाँ से रिपीट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।